बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ चिली पोटैटोज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं मगर यमी बहुत होते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ ले लिए 3। इनको मैं बॉईल कर लूँगी। तो देखिए मैंने इनको बॉईल कर लिया है। मैंने इसको ना लंबा लंबा थोड़ा सा काट लिया है गोल गोल शेप में। सबसे पहले एक पतीला ले लूँगी जिसमें वही बॉयल पोटैटोज़ डाल दूँगी। ये थोड़े ठंडे हो गए थे जिसकी वजह से मुझे इसको चॉप करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। ठीक है, इसको मैं दोनों हाथों से चॉप कर रही थी, मैशर की मदद से मैश कर रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के बाद ये मैश हो चुका है फाइनली। तो इसको आपने ड्राई अच्छे से कर लेना था। अच्छा, फिर इसके बाद मैं मैदा ले लूँगी। आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। आज मैं आपको मैदे की बता रही हूँ। ये बहुत इजी तरीका है। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है और जो आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी जितना मुझे ज़रूरत हुआ। तो टोटल इसमें 1 बाउल यूज़ हुआ। तो देखिए मैंने हार्ड सी डो बना दी है। इसमें बिल्कुल पानी आपने ऐड नहीं करना। इसके बाद एक ट्रे ले लूँगी बड़ी सी, उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल के हाथों की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। ठीक है, आप इसको ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं मगर हाथ हमारे साफ़ होते हैं। ओके, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा पेड़ा ले लूँगी। मैंने उसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया था 5 मिनट तक। अब इसके बाद छोटा सा पेड़ा लेके इसको राउंड शेप में कर लेना है। कोई बात नहीं अगर आपकी ज़्यादा राउंड नहीं होती, क्योंकि मेरी भी ज़्यादा राउंड नहीं हुई, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर इसके बाद फिर एक और ले लेंगे, उसको भी इस तरह राउंड शेप में करके रख लूँगी। इसी तरह मैं सारे रखती जाऊँगी बनाकर इसी तरह से। इसके बाद मैंने इसको शेप देने के लिए मैंने एक कांच की बोतल छोटी का इस्तेमाल किया है, जिसका आगे से ढक्कन वाली हिस्सा बहुत छोटा होता है, जिसकी मदद से आसानी से हम शेप दे सकते हैं। और इससे हम शेप देते जाएंगे। राउंड होना चाहिए आपके पास। और हम लोग कुकिंग ऑयल लगा लेंगे ताकि ये बोतल का जो ढक्कन वाला हिस्सा है वो आटे के साथ चमड़ ना जाए। फिर इसके बाद सबको कर लेना है हमने इसी तरह। और पानी बॉईल करने के लिए रख देना था आपको, और हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, वो भी से ही गर्म पानी में। ये 5 मिनट बाद तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मैंने कुछ मसाले ले लिए इसके अंदर। जो मैंने नमक ले लिया था, हाफ से थोड़ा लिया था, और लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली थी। ठीक है, और इसके बाद इसको स्टेन कर लूँगी सबको। इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल में 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसको गर्म होने के लिए हमने इसको छोड़ देना है। फिर इसके बाद इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेना है और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर रही हूँ पैन घुमा घुमा के। इसके बाद मैं इसके अंदर वही स्पाइसेस ऐड कर दूँगी जो मैंने 2 मसाले ले लिए थे, लाल मिर्च और नमक। नमक आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। गूँथने के टाइम भी आप डाल सकते हैं। मैंने तो बॉईल करते टाइम ही डाल दिया था और उसमें नमक था, इसलिए मैंने भूनते टाइम भी थोड़ा ही नमक डाला। आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद सोया सॉस डालूँगी 1 टेबल स्पून, चिली सॉस डालूँगी भर के 2 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। नीचे लगे तो आपने थोड़ा पानी ऐड कर लेना है, मगर अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। इसके बाद वही मैं चिली पोटैटोज़ ऐड कर लूँगी। एक एक करके ऐड करती जाऊँगी। एक मरतबा आपने सारे नहीं ऐड करने क्योंकि वो टूट जाते हैं।
एक पैन में आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं मगर एक मरतबा ही आप डाल नहीं सकते। इससे ये होगा आपके चिली पोटैटोज़ बहुत ज़्यादा टूटने लग जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो देखिए मैं एक एक करके सबको ऐड करती जा रही हूँ। मैं इसको उल्टा करके ऐड करती जा रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको ऐड कर लिया और इसको 1 मिनट के लिए छोड़ा ताकि ये नीचे से सेट हो जाए और उसके बाद इस पैन को हिला के अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर उसके बाद 1 चम्मच ले लेंगे जिसकी मदद से इसकी साइड पलट लेंगे सॉरी। एक एक करके इन सब की साइड पलट लेनी है हमने। तो देखिए नीचे से भी इन मसाला इन्होंने चूस लिया है। आपने ये सब प्रोसेस लो फ्लेम में करना है, हाई फ्लेम में आपने बिल्कुल भी मत करना। तो देखिए नीचे से भी 1 मिनट गुजरा तो मैंने हिला कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो देखिए माशाल्लाह हम लोगों के चिली पोटैटोज़ कोरियन स्टाइल में रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर रेसिपी आसानी से मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।